ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर मारियो लारा। मारियो का ताल्लुक मेक्सिको से है, जिन्होंने कई ऐसे वीडियो अपनी यूट्यूब पर अपलोड किए थे जिससे साफ जाहिर है कि इसका शॉप काफी हॉन्टेड है और इसकी कई वीडियो हम अपनी पिछले एपिसोड में ऐड कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में दोबारा उसने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया जहां पर उसकी शॉप की स्टोर रूम से रात के समय काफी आवाजें सुनाई देती थी। इसी वजह से उस स्टोर रूम के सामने कुछ पाउडर बिछाने के साथ साथ एक कैमरा प्लेस किया और जब सुबह उसने उस वीडियो की फुटेज चेक किया तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिला। क्या आप लोगों ने सुना? स्टोर रूम से काफी आवाजें सुनाई देती है और उसके चंद सेकंड बाद फुटस्टेप की आवाज सुनाई देते ही हमको फ्लोर पर फुटस्टेप की प्रिंट भी दिखाई देती है, जो अंदर की जानिब कोई मखलूक बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और कुछ टाइम बाद कैमरे को भी चलना शुरू करता है। तो इस पूरी एक्टिविटीज को देखकर आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये शॉप हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और या महज उसकी अच्छी एडिटिंग का कमाल है? इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर टेम मोरिजा। टेम एक रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो रशिया में हॉन्टेड और अबैंडन मकामात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस बार ऐसे ही एक घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो काफी हॉन्टेड मानी जाती है और जो कई दिहाइयों से गैर आबाद पड़ी हुई है। एज यूजुअल इन्वेस्टिगेशन से पहले घर में कई जगह कैमरा प्लेस करते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। Она стоит прямо. Оно идет. Оно идет сюда. Черт возьми. Оно идет сюда. Куда оно делось? Твою мать. Мне сейчас вообще не по себе. Он так медленно двигался прямо в мою сторону. Камера у меня установлена. Они снимают отсюда, с этой стороны. Получается, он двигался прямо на меня. Это было необычайно страшно. Какого черта?
क्या आप लोगों ने देखा अगले कमरे में एक थर्मल कैमरा प्लेस किया था जहां पर एक ऑप्स को देखा जा सकता है जो कैमरे के नजदीक आकर फिर दूसरी जानिब चला जाता है और उसके बाद कमरे में एक्टिविटीज होते हुए देखी जा सकती है, जिसे देखकर एम काफी घबराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो हिम्मत करके दूसरी कमरे की जानिब बढ़कर जब उसको चेक करते हैं तो हालात काफी भयानक मोड़ लेते हुए दिखाई देता है और हमको कुछ ये नजारा देखने को मिलता है। Если ты меня понимаешь, ты можешь стукнуть в стену один раз? Я не желаю тебе зла. Если ты меня понимаешь, ты можешь стукнуть в стену один раз? Это было вместо удара по стене. Охренеть. Показания, смотрите. Начал здесь расти. Охренеть. Тут еще больше. Ты сейчас здесь? क्या आप लोगों ने देखा कैबिनेट का एक दरवाजा बंद और खुलता हुआ दिखाई देता है और उसके चंद सेकंड बाद दोबारा उसके सामने वो ऑब्स देखी जा सकती है जो थर्मल कैमरे में साफ तौर पर दिखाई देता है और उसी दौरान मीटर की फ्रीक्वेंसी भी हाई होते हुए दिखाई देता है। और जब थर्मल कैमरे के जरिए पूरी घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। Я его тут не вижу. Очень страшно. क्या आप लोगों ने देखा जैसे ही वो कमरे की जानिब बढ़ते हैं तो वहीं पर एक सेंसर साइन देना शुरू करते हैं और कमरे को जैसे ही वो पूरा दिखाता है तो अचानक कोई ऑब्स उसके ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देता है जिसे वो पीछे गिरता हुआ दिखाई देता है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? तो वाकई उस मखलूक ने ऑब्स की शक्ल में अपने आप को जाहिर कर दिया जिसके बाद घर पर काफी एक्टिविटीज होते हुए देखी जा सकती है। और या इस पूरी एक्टिविटीज को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसे मजीद वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर जेमी बी ट्रेल कैंप जेमी, जो ज्यादातर उसके चैनल पर आपको जानवर रिलेटेड वीडियो मिलेंगी जो जंगलात में रात को कैमरा प्लेस करके रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन हाल ही में उसके कैमरा में कुछ अजीब सी मखलूक हमको देखने को मिली।
आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक फिगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए दिखाई देता है और उसकी हाइट भी काफी लंबी होती है, जिसे देखकर वो कोई इंसान नहीं लग रहा। और जेमी का मानना था कि ये बिग फुट है जो ज्यादातर बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई वहीं पर कोई मखलूक को कैप्चर किया और या जेमी ने वाकई में बिग फुट को कैप्चर किया। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का मानना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रात के समय और बयाबान जगह में होती है, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कभी भी और किधर भी हो सकता है। Loco, acá por si se cae. No. No, hágale pues. Hágale pues. ¿Viste? Ay, si no necesita la ayuda de la mamá. Hágale. Amor. Dime, mi amor. Ese columpié se está moviendo, mire, amor. Ah, es el viento, mi amor. Ay, bueno, y entonces, ¿por qué los otros no se movieron? Si fuera el viento hubiera movido los tres, ¿no Ah, cree? un niño que se bajó de ahí, mi cielo. No, pero ¿cuál niño? ¿Algún niño que está montando? Hágale, mi amor. No creo. Hágale. No, amor, y vea. No, ¿cuál niño? Ah, Ah, espera, yo voy a mirar y verás que no hay nada allá. Vamos a mirar, porque papá. Mira, no hay nada, mi amor. No hay nada. ¿Eso fue el viento o un niño No. que se bajó? Regresamos otra vez. Hágale. mira otra vez, amor, mira, ¿sí ve? Mire. Eso está raro. ¿Sí ve, amor? No. Vámonos, Miguel, vamos que acá más bien. No, vámonos. Mira, ¿sí vio? No, amor. No. Ah. ¿Qué? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक फैमिली अपनी बच्चे के साथ पार्क में खेल रही थी और उनमें से एक बंदा ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है, तो अचानक उसकी वाइफ के पीछे झूला झूलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये शख्स काफी घबराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसकी वाइफ जाकर उसको चेक करते है कि शायद मेरा हस्बैंड मजाक कर रहा है, और अचानक दोबारा मूव होते ही ये फैमिली फौरन इस पार्क से बाहर निकल जाती है। तो इस पूरी नजारे को देखकर आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई वहीं पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी और या जस्ट अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाई है। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर फोर्थ वॉल, जो एक जापानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और आज रात ऐसे ही हॉन्टेड घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो 2013 से वीरान पड़ा हुआ है। पड़ोसियों का मानना था कि 2013 में इस घर की ओनर मिस्टर सुजुकी और उसकी फैमिली रहती थी, लेकिन जब एक दिन मिस्टर सुजुकी घर पर आए तो उसकी वाइफ और डॉटर की डेथ हुई थी। अकॉर्डिंग टू द पुलिस कि उसकी डॉटर और वाइफ ने सुसाइड किया था, लेकिन इस चीज को कभी भी मिस्टर सुजुकी ने तस्लीम नहीं किया और उसकी एग्जैक्टली 3 महीने बाद मिस्टर सुजुकी की लाश उस घर की एक कैबिनेट से मिली है जहां पर उसने सुसाइड की थी, और ये घर तब से वीरान पड़ा हुआ है। आसपास पड़ोसी का मानना है कि रात के समय इस घर से काफी खौफनाक आवाजें सुनाई देती है, हालांकि घर बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। और जब फोर्थ वॉल इस जगह को इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही पहले रात यहीं पर बिताए तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए।
रात के 2 बजे घर में कहीं से आवाजें सुनाई देती है। पोर्ट वाल फौरन उठकर पूरी घर को चेक करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं होता और यही आवाजें वॉशरूम की जानिब से आती है। तो पोर्ट वाल वॉशरूम में एक मोशन डिटेक्ट कैमरा प्लेस करके जब अगली रात बिताते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। क्या आप लोगों ने देखा वॉशरूम का दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देता है और अगर दरवाजे को गौर से देखा जाए तो वहीं पर एक व्हाइट फिगर देखी जा सकती है जो चंद सेकंड बाद गायब हो जाती है। और जब पोर्ट वाल वॉशरूम को चेक करते हैं वहां पर कोई भी नहीं होता। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये घर हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है जिन्होंने उस फैमिली की जान ली है, और या जस्ट मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं।